Hello, good morning, students. Let's start chapter 9, part 2. Okay, but I will before revise why we need to close. Okay, हम लोगों ने अभी पहले कल हम लोगों ने इस चैप्टर को रिवाइज किया था कि रीड किया था कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वाई वी नीड टू क्लोज, हमें क्लोज क्यों चाहिए होते हैं, है ना। तो वी नीड क्लोज लुकिंग स्मार्ट, गुड, अट्रैक्टिव एंड प्लेजिंग। ओके, कि हम लोग क्लोज क्यों पहनते हैं, स्मार्ट दिखने के लिए और सुंदर लगने के लिए, है ना। और अट्रैक्टिव, सामने वाले को हम लोग इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से कपड़े पहनेंगे तो ओके। तो देखिए, और हम लोग सर्दी से, गर्मी से, है ना, इससे बचने के लिए, डस्ट एंड धूल वगैरह से बचने के लिए हम लोग क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। तो क्लोथ कीपर द डर्ट एंड डस्ट अवे फ्रॉम अस, ताकि हम लोग उससे धूल मिट्टी वगैरह अगर हम कपड़े पहन के रखेंगे तो हम लोग इंटरनल गंदे नहीं होंगे, है ना। हमारे ओनली क्लोथ गंदे होंगे और हम लोग साफ सुथरे रहेंगे, इसलिए भी। प्लस हम अपने आप को अच्छे दिखने के लिए भी क्लोथ पहनते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। हमारे क्लोथ्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे समर में हम लोग क्या पहन रहे हैं, विंटर में हम लोग क्या पहन रहे हैं, रेनी सीजन में हम लोग क्या पहन रहे हैं। ओके, तो देखिए आप, ऑल ऑफ अस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। हम लोग की कहाँ पे कैसी ज़रूरत होती है कपड़ों की, उस टाइप के हम लोग कपड़े पहनते हैं। और कॉटन क्लोथ्स, अभी जैसे क्या चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, हम लोग ज़्यादातर समर सीजन में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। कि क्योंकि वो हमारा स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कॉटन क्लोथ्स पसंद आते हैं हम लोग को। अगर हम लोग आर्टिफिशियल क्लोथ्स पहनेंगे, अलग अलग, जैसे नायलॉन है, रेयान है, या फिर टेरेलिन है, इस टाइप के कपड़े पहनते हैं तो वो हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, इसलिए हम लोग कूल रहने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन अ समर, हम गर्मी के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। दे कीप अस कूल इन द हॉट वेदर, दीज अलाउ द passage of air to our bodies and thus keep us cool. Shirts, pants, shorts, skirts, sarees, blouse, frock, etc. और आर सम ऑफ द कॉटन क्लोथ्स। अब आप देखिए कि हम गर्मी के टाइम पे मोस्टली कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, ताकि उससे कूल रह सकें, और हॉट वेदर है वो हमें ठंडा रख सके उस कपड़ों से। दीज अलाउ द पासेज ऑफ द एयर आवर बॉडीज एंड दस द कीप अस कूल। तो इससे क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स क्या होता है कि वो एक तो एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस हमारे जो एयर पास, हमारे को जैसे हवा पास होती है हमारे शरीर से, हमारे शरीर को पसीने आने से बचाती है ना कॉटन क्लोथ्स, और वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है उस पसीने को, और जो एयर है वो पास आउट हो जाती है आराम से कॉटन क्लोथ से। जबकि हम लोग टेरेलिन या दूसरे उसको आर्टिफिशियल फाइबर के जो क्लोथ्स पहनते हैं, उससे क्या होता है कि वो एयर पास नहीं हो पाता, एयर टाइट होता है ओनली, मतलब हम लोगों को उसमें और ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि एयर पास आउट नहीं होता वहाँ से। ओके, तो पास एयर टू आवर बॉडीज एंड द कीप अस कूल, इसलिए हमें कॉटन क्लोथ पहनना पसंद आता है क्योंकि वो हमें एयर पास आउट करता है हमारा, तो कीप अस कूल, और हमें ठंडा रखता है। शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, स्कर्ट, साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक एक्सेट्रा आर द सम कॉटन क्लोथ्स। मोस्टली वैसे तो ये आर्टिफिशियल उसमें भी आते हैं, बट कॉटन क्लोथ्स में भी आते हैं सब के। आजकल तो सब फाइबर अवेलेबल है आपके मार्केट में, कि ये है कि जैसे अगर हम दूसरे फाइबर के कपड़े पहनते हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, कॉटन क्लोथ थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम होते हैं। ओके, कॉटन क्लोथ्स आर द मेड ऑफ कॉटन। अभी आपको मैंने शायद दिखाया होगा कि कॉटन कहाँ से निकलता है, एक प्लांट होता है, उसमें एक फ्लावर बनता है और फ्लावर में से कॉटन भरा हुआ होता है, फिर उसको निकाला जाता है और फिर उसको साफ करके एज ए थ्रेड बनाया जाता है, फिर थ्रेड से कपड़े बनते हैं। ओके, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट्स, यानी प्लांट से हमें ये प्राप्त होता है। अब आइए आप वूल। वूलन क्या होता है, जो हमें वार्म रखता है, वूलन। ओके, तो वूलन क्लोथ्स, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन अ विंटर, हम ज़्यादातर कब पहनते हैं, गर्मी में। आप वूलन देखा आपने किसी को कि वूलन क्लोथ्स पहना हुआ है गर्मी के टाइम पे भी? नहीं, क्योंकि मोस्टली वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं, इसलिए वी वियर वूलन क्लोथ्स इन अ विंटर, सर्दी के टाइम पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। दे कीप अस वार्म इन अ कोल्ड वेदर, दीज आर द थिक क्लोथ्स which do not allow the cold air to come in contact with our bodies and thus keep us warm. Sweaters, coat, mufflers, shawls, socks, gloves, caps, etc. are the woolen clothes. Okay? अब देखिए, पहले हम लोग ये जानेंगे कि वूलन क्लोथ्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वूल हमें कहाँ से मिलता है।
है ना। तो वूल हमें एक तो शीप से मिलता है, कैमल से मिलता है और रैबिट से मिलता है, डियर से मिलता है। तो ये हमें वूल एक्चुअली इस वूल से ये बहुत ही गर्म वूल होता है। इनके जो बाल वगैरह हैं उनको साफ किया जाता है। आपने देखा होगा शीप वगैरह पे कितने सारे बाल होते हैं, वो उनके बाल होते हैं, फिर उसको मशीन द्वारा साफ किया जाता है। और लेकिन आज के टाइम में ये वूल बहुत ही जो इनका फाइबर है जो वो बहुत ही कॉस्टली होता है। इस वजह से आर्टिफिशियल फाइबर आने लगे हैं मार्केट में, क्योंकि इन लोग ये ज़्यादातर जानवर एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं और ये वूल महंगा होता जा रहा है इस वजह से। तो ये हम हर किसी को मतलब नहीं ले पाता ओरिजिनल वूल जो है, तो इसलिए आर्टिफिशियल वूल आता है मार्केट में। ओके, जिससे हम आर्टिफिशियल वूल्स के नाम से, हालांकि वो भी गर्म होता है, वो भी एक अच्छा फाइबर है जो आपको वार्म रखता है। बट मोस्टली पहले के टाइम पे क्या होता था, कैमल और ज़्यादातर कैमल के उससे और शीप के उससे वूल निकाला जाता था। ठीक है, तो ऐसे जो विंटर के टाइम पे जो वूलन क्लोथ्स है ना, विंटर दे कीप अस वार्म, और जो हमारे वूलन क्लोथ्स है वो हमें गर्म रखते हैं। एंड कोल्ड द वेदर, जब हमारा वेदर बहुत कोल्ड रहता है तो हम पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा अच्छे से अपने आप को कवर कर लेते हैं। ओके, दीज आर द थिक क्लोथ्स विच डू नॉट अलाउ द कोल्ड एयर टू कम इन द कॉन्टैक्ट। हम लोग इतने मतलब मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, इस टाइम ज़्यादातर वूलन कपड़े पहनते हैं ताकि कोल्ड एयर है जो वो हमारी बॉडी को टच ना कर सके, है ना। अदरवाइज क्या होगा, आप तो बीमार हो जाओगे। अगर आपको कोल्ड एयर अगर आपको लगती है तो आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो, कोल्ड एंड कफ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से ढक के रखते हैं, स्कूल भेजते हैं बहुत अच्छे से, कैप वैप ग्लव्स वगैरह पहना करके भेजते हैं आपको स्कूल में, है ना। ये देखिए आप पास में पिक्चर्स देखिए आप लोग, है ना। यहाँ पे देखिए आप मफलर्स हैं और ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, जैकेट्स हैं, मफलर्स हैं। आगे इधर देखिए एक बार आप कि ये है आपके विंटर क्लोथ्स। इसमें देखिए सारे क्लोथ्स ओनली वुलन है, कोई भी क्लोथ्स ऐसा नहीं कि जो कॉटन को होगा। ओके, शूज वगैरह सारे एकदम फरी शूज पहनते हैं ताकि आपके पैरों में ठंड ना लग सके। ओके, इधर देखिए आप हमारे जैसे सीजन 4 सीजन होते हैं, ऑटम में, विंटर, स्प्रिंग एंड समर। तो अभी क्या चल रहा है, समर सीजन, फिर आ जाएगा विंटर, उसके बाद क्या आएगा स्प्रिंग, फिर है ऑटम सीजन। ओके, तो इस तरह से हमारे सीजन अपना चेंज होते हैं और हम उस अकॉर्डिंग कपड़े अपने चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप इधर कि हमारे जो वार्म कपड़े कौन कौन से होते हैं। वार्म स्वेटर्स हैं, कोट्स हैं, मफलर्स हैं, शॉल्स हैं, सॉक्स, ग्लव्स, कैप्स, ये सारे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मफलर, शॉल, सॉक्स, ग्लव्स, कैप, ये सारे हमारे वार्म रखते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। वूलन क्लोथ्स आर द मेड ऑफ वूल, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये रिपीट किया था कि हमें वूल कहाँ से मिलता है, शीप से और कैमल से। ओके, अब आगे देखिए आप सिल्क वॉर्म्स। अब सिल्क जैसे सिल्क क्लोथ्स आर द वॉर्म on the special occasion like a wedding, birthday and festival. Such clothes are more shiny and attractive. अब आप देखिए सिल्क क्लोथ्स हमें कैसे, पहले तो क्या, हाँ, सिल्क एक तरह का एक वॉर्म होता है, कीड़ा होता है जिसकी लार्व से ये धागे बनते हैं। ओके, तो अब आज सिल्क कितना महंगा आता है क्योंकि उनको पहले उन जो वॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, उनको पाला जाता है, फिर उनको उनके जो लार्व निकलती है उससे उनसे थ्रेड बनता है एक तरह का, है ना। जैसे एक मकड़ी अपना थ्रेड कैसा बनाती है, अपने जाला अपने लार्व से बनाती है ना, पूरा जाला बुनती है। इस वजह से एक वॉर्म होता है जो कि अपने धूप से वो अपना धागा बनाता जाता है, उस धागे से ये कपड़े बनते हैं। अब आप देख लीजिए कि कितना बारीक धागा निकलता होगा, फिर वो आपके कपड़े वगैरह से बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ये कपड़े बहुत कॉस्टली होते हैं, बट आपके ज़्यादातर अधिकतर ओकेजन वगैरह पे ही पहने जाते हैं, या तो वेडिंग हो या फिर कोई स्पेशल बर्थडे पार्टी वगैरह हो, तब हम इस सिल्क के कपड़े पहनते हैं। सिल्क के कपड़े अधिकतर अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही सुंदर कलर्स वाले होते हैं जो दूर से शाइन करते हैं। ओके, okay, like a wedding and birthday party festival, such clothes are the more shining and attractive. ये क्लोथ ज़्यादातर बहुत ही शाइनिंग वाले होते हैं, उसको आप हर समय नहीं पहन के रख सकते। ओनली जब आपका कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, तब आप पहन सकते हो, क्योंकि ये स्वेट वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं फील होगे। तो इस वजह से इसको ओनली ऑकेजनली पहनेंगे और थोड़े टाइम बाद फिर हम उसको उतार देते हैं। ओके, अब आप देखिए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। अब देखिए आप फर क्लोथ्स। फर तो वैसे देखा जाए अगर ओरिजिनल फर्स होते हैं तो रैबिट से निकाला जाता है, जैसे रैबिट को मारा जाता है उसका कवर निकाला जाता है ना। तो ये बहुत ही गलत है, हम एनिमल्स को मार करके अपने शौक पूरे कर रहे हैं।
Fur clothes are the worn in a winter. They keep us warm. These are made of fur. We get fur from the animals. अब आप देखिए कि कितने एनिमल्स को मार करके फर बनाया जाएगा। आप अपने आप को गर्म रखने के लिए एनिमल को मारते हो, फिर उसका फर निकालते हो, है ना। तो ये बहुत ही रॉन्ग है और ये कॉस्टली भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आजकल आर्टिफिशियल फर भी चलने लगे हैं जो हमारे जैकेट्स वगैरह में लगते हैं ताकि हमको गर्म रख सकें। तो उसके इंटरनल जो जैकेट्स के जो अंदर इंटरनल जो फर लगता है वो आर्टिफिशियल फर होता है आजकल, है ना। या तो वो कॉटन का फर होगा या फिर आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं उसके फर बने हुए होते हैं। ओके, तो ये हमारे ड्रेस को और अट्रैक्टिव करते हैं, ठीक है। उससे सुंदरता बढ़ती है। जैसे उसकी गले पे लगा रखा है, आस्तीक पे लगा रखा है, देखिए आप इधर ये फर बने हुए हैं इसके सारे, पिंक कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये सारे फर्स बने हुए हैं। उससे ड्रेस और अट्रैक्टिव लगती है। बट एनिमल को मार करके फर लेना ये रॉन्ग है। आज के टाइम में एनिमल्स को मार करके फर लेना गवर्नमेंट ने रूल हटा दिया है कि आप एनिमल को मार के फर नहीं लोगे उनसे। ओके, ऐसे अब आप आगे देखिए कि लेदर्स क्लोथ्स, कुछ जो चीज़ें हैं जो लेदर से यानी जानवरों की चमड़ी से निकाल करके उससे बनाया जाता है। अभी कितनी रॉन्ग बात है कि अगर आप अपने शौक पूरे करते हो तो आप एनिमल्स को मारो और उसका जो स्किन है उसको निकाल करके अपने कपड़े, अपने बैग, जूते वगैरह बनवाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। आजकल उसके लेदर के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे वो चलने लगे हैं, रेगडीज वगैरह चलने लगे हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल लेदर की तरह ही लगते हैं। तो ये गलत है, हमें एनिमल्स को मार करके उसका लेदर नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो जैसे आप कई बार गाय भैंस वगैरह मर जाता है उसका लेदर निकाला जाता है तो चलो वो तो यूजफुल है हमारे लिए। बट जानबूझ कर उसको मार करके आप उसका, जैसे आप जैकेट्स वगैरह बनवा रहे हैं, कैप्स बना रहे हैं, बेल्ट बनवा रहे हैं लेदर के, तो एक तो एक और बहुत कॉस्टली पड़ता है ना। अप्रॉक्स 2000-3000 की स्टार्टिंग होता है उसका। लेकिन ये हमें इसके अवॉइड करना चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो अपने आप ही इन जानवरों को मारना बंद हो जाएगा। वी ऑल्सो वियर मैनी क्लोथ्स मेड ऑफ लेदर सच एज द जैकेट, कोट, कैप्स, ग्लव्स एटसेट्रा, है ना। आप देखो इधर सामने ये सारे लेदर के बनाए हुए हैं, जैकेट्स है, बेल्ट है और कैप्स वगैरह है, ग्लव्स है। लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी अलग अलग एनिमल्स को मार करके लेदर लिया जाता है उनसे। तो आप जब भी कभी सुनो कि लेदर का है तो आप उसको अवॉइड करो कि नहीं ये जानवर का मारा हुआ मैं नहीं पहनूंगा इसको। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप लोग उनसे नहीं खरीदोगे तो वो लोग एनिमल्स को मारना बंद कर देंगे। ओके, अब आगे देखिए आप क्लोथ्स ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर। आजकल अभी जो जैसे लेदर की जगह आर्टिफिशियल फाइबर भी चलने लगा है जो बिल्कुल देखने में बहुत सुंदर होता है और उसकी मतलब स्मार्टनेस अलग से दिखाई देती है। द क्लोथ मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर आर द मोर ड्यूरेबल, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी चलता है वो, है ना। वी लुक मोर अट्रैक्टिव एंड सच क्लोथ, तो उससे आदमी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ओके, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल कितने सारे क्लोथ्स आते हैं आजकल, बट वो बस दे लुकिंग स्मार्ट लगता है लेकिन वो हमें इतना हेल्थ के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है ना। ये ओनली बस अट्रैक्टिव है और ड्यूरेबल है, ये बहुत जल्दी से फटता नहीं है। आप उसको खूब अच्छे से पहनो करो लेकिन वो खूब उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी होती है। ओके, चलिए एक बार हम लोग उसका रिवीजन टाइम करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ओके, अ क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड सेव अस फ्रॉम मैनी एडवर्स कंडीशंस। हमें क्या करते हैं, क्लोथ्स बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को कवर कर रखते हैं, हमें सेव करके रखते हैं, है ना, क्लोथ्स से। ऑल ऑफ अस वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड। हम लोग अपनी अलग अलग नीड के टाइम पे अलग अलग टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। जैसे हम लोग अगर कोई हमारे घर पे बर्थडे पार्टी वगैरह है, कोई ओकेजन सेलिब्रेट हो रहा है या कोई मैरिज पार्टी वगैरह है, उस ओकेजन में हम लोग अलग पहनेंगे। रात को सोते हम अपना नाइट सूट पहनते हैं, है ना। और स्कूल, हमारा अगर स्कूल वगैरह है तो हमारा ड्रेस कोड अलग होता है, हमारा स्कूल का ड्रेस अलग है। आपने देखा होगा सबका यूनिफॉर्म अलग अलग होता है, फिर जैसे डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, है ना, और पोस्टमैन वगैरह हैं, लॉयर वगैरह है, तो सब इन सब का एक अलग से ड्रेसेज होता है, यूनिफॉर्म होता है जिससे वो अलग से पहचाने जा सकते हैं, है ना। ऑल ऑफ वियर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ डिपेंडिंग अपॉन द नीड। इसी तरह से उनकी जैसे नीड होती है, जैसा अगर उनका कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसमें अगर वो लोग कैसा ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो उनकी नीड पे डिपेंड करता है। अ कॉटन क्लोथ कीप अस कूल इन अ हॉट वेदर। हमेशा आपने देखा होगा अभी समर वेकेशन के टाइम पे आप लोग मोस्टली टाइम पे
नेकर और बनियन में रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो आपको कूल रखते हैं। ओके, तो ऐसे हम कॉटन क्लोथ ही पहनते हैं समर वेकेशन में, वो हमें गर्मी से बचाते हैं, है ना, हॉट वेदर से। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन अ कोल्ड वेदर। ऐसी जो वुलन क्लोथ से हमें, अब जैसे हॉट कोल्ड वेदर आने वाला है तो हम लोग क्या पहनेंगे, ज़्यादातर वार्म क्लोथ्स पहनेंगे ना इसमें। अभी जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर से सर्दी एकदम ठंड बढ़ जाती है, फिर आप अपना ये कॉटन क्लोथ बंद कर देते हो और अपना वार्म क्लोथ जितने भी जो गर्म वाले कपड़े हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। दिवाली के जस्ट बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है, फिर आप अपना जैकेट स्वेटर वगैरह सब पहनते हैं। Some other types of clothes are silk clothes, fur clothes, leather clothes and clothes of the adhesive fibers. Okay? अब आप देखिए कि क्लोथ्स भी डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं, जैसे कि सिल्क क्लोथ्स है, अभी आपको मैंने बताया था कि ये कीड़े के थ्रू बनता है सिल्क क्लोथ्स, है ना, और फर क्लोथ्स जो कि जानवरों को मार करके उनकी चमड़ी निकाला जाता है और उनका फर से आपके क्लोथ्स बनते हैं। ऐसे लेदर में भी एनिमल्स के जो चमड़ी है, स्किन है, जो उसको निकाल करके आपकी क्लोथ्स बनाए जाते हैं, है ना। एंड क्लोथ्स ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर, बट आज उनकी जगह पे आर्टिफिशियल फाइबर ने ले लिया है, जो कि देखने में सुंदर, ड्यूरेबल भी है और आपको स्मार्ट भी बनाते हैं। ओके, तो आपने ये देखा रीजन टाइम में हमने क्या क्या पढ़ा, अभी इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि हर किस किस टाइप के क्लोथ पहने हम लोगों ने, सिल्क के, फर के, लेदर के, है ना, और आर्टिफिशियल फाइबर्स पढ़े हम लोगों ने। ओके, अब आप इस चैप्टर को एक बार अगेन रीड करिएगा, अच्छे से समझिए इस चैप्टर को, फिर इसका PDF मैं आपको दूंगी, आप इसका आराम से दो दिन की छुट्टी है आपकी, आराम से आप 2 दिन में तसल्ली से इसका वर्क करिएगा। ओके, थैंक यू।